नमस्कार दर्शकों, मैं यलीगुची चौमोंग और आप देख रहे हैं डाउनलिट नाउ। दर्शक, आज हम लोग लेकांग में आए हुए हैं। यहाँ पे पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था। और दर्शक, मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो एसओआर का जो रेवेन्यू है उनसे बस्ती के लिए यहाँ पे गार्बेज ट्रक जो लोअर लेकांग को दिया जा रहा है, और साथ ही यहाँ पे स्पीकर और टेबल चेयर और भी बहुत कुछ है जो लोअर लेकांग को दिया जा रहा है। और हम लोग अभी यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में ये इनका मकसद क्या है, और साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि ये फर्स्ट टाइम लेकांग में ही हो रहा है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि इससे बस्ती वाला को क्या सुविधा मिल सकता है और आगे जाके इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। और यहाँ पे आज यहाँ के जो सिटिंग एमएलए है लिखा सोनी जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और साथ ही आपको आगे का एक विजुअल भी हम लोग दिखाना चाहेंगे। ऐसे ही खबर के लिए आप लोग डाउनलिट नाउ के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आप लोगों ने मिलजुल के जो ये एक अच्छा इनिशिएटिव, दिस इज ए काइंड ऑफ टॉर्च बियरर। पहले भी कितने बार आ चुका है ना ऐसा ग्रांट, तो कितने बार डिस्कशन भी हुआ, लेकिन ऐसा कभी रिजल्ट नहीं निकला। आप लोग लेकिन समझदारी दिखाया, रियली काइंड ऑफ टॉर्च बियरर होगा। आगे भी कभी ऐसे हुआ नहीं है यहाँ पे। চৌখামত জিলা পৰিষদৰ এটা কৰিছিলোঁ, যোনটো হেণ্ডলুম আছিলে, যোনটো আমাৰ যোনটো এডিক্ট আছিলে সিহঁতৰ কাৰণে আমি হেণ্ডলুম দিছিলোঁ। সিহঁতে সেইটো কৰি কেনে কিবা ইনকাম ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিব বুলি। এণ্ড দিছ ইজ দ্য নেক্সট, এণ্ড আই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট দিছ দ্য কালেক্টিভ এফৰ্ট অফ অল দ্য গ্ৰাম পঞ্চায়ত চেয়াৰপাৰ্চন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ এজ ৱেল এজ আৱাৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড দ্য PTA হু হেভ মেড এন এফৰ্ট টু টেক দিছ ইনিচিয়েটিভ। এইটো আপোনালোকে যোনটো বস্তুখিনি পাব, যেনেকা ইয়াত ডেকচি আছে, কড়াই আছে, আপোনাৰ চাউণ্ড বক্স চিষ্টেম আছে, টেবুল চেয়াৰ আছে, এইটো আপোনাৰ গাঁৱত আপোনাৰ সদায় দৰকাৰ পৰে। কিবা হ'লে মানে গাঁৱতে আপোনাক দৰকাৰ পৰে। তেতিয়া আপুনি বাহিৰৰ ভাড়াত লৈ আনাকৈ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ লগত যদি এইটো থাকে, আপোনালোকে ভাড়াত দি কেনে সেইটোৰ পৰা ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিব পাৰে। हम लोग कितना नो आदर्श किसी दूसरा ये से हम लोग डिपेंडेंट करते रहेगा, जो गवर्नमेंट से हो, कहीं से हो, पान कुछ छोटे छोटे जो आता है उसको हम लोग सही सलामत में यूज़ करके, तो हमारा जो सोच जो है लार्जर इंटरेस्ट के लिए, और हमारा जो रिस्पेक्टिव पंचायत पीपल इंटरेस्ट इन लोग का माना ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए हम लोग सोच रहा है। पंचायत का नियम है, उसके लिए सोचना है, करना ही है। तो जो भी है आप लोग का GPC जो जा रहा है, काल जितना जो आपका पंचायत आप रहेगा वो हम कोशिश करेगा उसको गवर्नमेंट का साथ हम रिक्वेस्ट किया है, और पंचायत भवन में जरूर रहेगा जहाँ की पंचायत का कुछ एक्टिविटीज डिसीजन उधर हो जाए। यहाँ पे मार्केट में या कहीं अभी काम लगाएगा, उसके चलते यहाँ से कमाई दमाई होगा, आमदनी होगा, उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए। और आप लोग जो भी सामान लेके जा रहा है उसको भी अभी सर ने बताया, हमारा DPDO मैडम बताया, सर मेंबर्स के थे आप लोग बताया, तो उसको लेके भी आप लोग घर घर में रखना नहीं है, उसको कॉमन यूज है। और सरकार का SOP का तहत SOP जो यही बोलता है कि उसको रेवेन्यू जनरेट करना है, आप बारह लगाना, कुछ भी करके उससे पैसा कमा के अपना पंचायत को स्ट्रेटनिंग करना है, सस्टेन करना है बोला है। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा है उसके बारे में हम लोग जनता को भी थोड़ा विस्तार से बता देंगे। थैंक यू। आज यहाँ जो है वन लोअर लेकांग का जिला परिषद कलेक्टिवली जितना जो हमारा ये लोअर लेकांग का GPC लोग 21 GPC है, उसमें स्टेट ओन रिसोर्स का फंड दिया जाता है। तो इसको एक ये इन लोग कलेक्टिवली एक डिसीजन लेके, अच्छा निर्णय लेके ये लोग ये किया है कि हम लोग जैसे SOR के हिसाब से नॉर्म्स के हिसाब से हम काम करना है बोल के ये लोग ने आज यहाँ जो आप लोग यहाँ देखा होगा एक ट्रक जो कचरा साफ करने वाला, देन यूटेंसिल, और जो अपना बस्ती में कभी प्रोग्रामिंग होने से
और यूज़ पे आएगा, कैटरिंग पे। और देन साउंड सिस्टम है, और बस्ती में हर कभी मैरिज सेरेमनी होता है और पब्लिक मीटिंग होता है, इसमें ज़रूरी होता है धून डान के हायर करना पड़ता है। वो इसके लिए जो साउंड सिस्टम भी लिया, और चेयर और ऑल सेट जो है बेसिक जो बस्ती में ज़रूरी होता है, तो उस चीज़ को एक इन लोग जो डिसीजन करके आज पहले बार ये एक अच्छा इनिशिएटिव करके दिखा रहा है, ताकि उससे ये लोग का मकसद है उससे रेवेन्यू जनरेट हो जाए, ताकि जो भी है बस्ती के लिए जो गवर्नमेंट का जो एक जिस मकसद के लिए फंड दिया जाता है, इसको सही तौर पे आज तक ये निभा रहा है। तो हम सभी जीपीसी जो यहाँ इस डिसीजन में लेके ये वर्क्स को इनिशिएटिव करके डिपार्टमेंट का साथ और मेंबर सेक्रेटरी का साथ जो किया है, बहुत बहुत इन लोग को धन्यवाद। एकदम मेरा दिल से इन लोग को थैंक्स देता है, और आने वाला दिन में और इन लोग से सीखिए ऐसे चीज़, और आने वाला दिन में और भी हम अभी बोला है, तो जो भी फंड आता है उसको फंड को जुडिशियसली और मीनिंग प्रॉपरली यूज करना है, ताकि हम अगले कुछ साल के लिए सोचना है, सिर्फ जो मोमेंट ऑफ द समय जो चलता है उसके लिए नहीं सोचना है। तो जो भी फंड आता है तो पब्लिक का भलाई के लिए, पब्लिक का आने वाला दिन के लिए एक सोर्स रेवेन्यू जनरेट करने का, उसमें काम को पैसा को डालना है और उधर एग्जीक्यूट प्रॉपरली करना है मेरा। तो उम्मीद करता है जो भी सबसे पहले ये जितना जो आज अच्छा इनिशिएटिव लेने वाला सब वापस आ जाइए। किसी कारण पे अगर नहीं भी आता है, जो कल आने वाला इन लोग का भाई होगा, बहन होगा, इन लोग का दादाजी होगा, जो भी इन लोग आज इनिशिएटिव करके दिखा रहा है, इन लोग जरूर सीखेगा और अच्छा काम करेगा बोल के उम्मीद तो है। जी जी, थैंक यू सर। हम लोग यहाँ पे देखा है, ये फर्स्ट टाइम लेकांग में ही हो रहा है, इससे पहले कहीं भी जगह में नहीं हुआ। इसके बारे में आपका विचार क्या है? जैसे कि यहाँ पे स्पीकर दिया है, आप लोगों को चेयर दिया गया है, ट्रक दिया गया है, इसके बारे में आपका विचार क्या है सर? इसके बारे में जनता को बोलना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा दिन है हम लोग के लिए, और शायद और 10-20 दिन बचा है हम लोग के पास जीपीसीएस का। ये एकदम लास्ट टेन्योर है, तो ये एक नई शुरुआत है। हम लोग ज़रूर जा रहे हैं, ये अंत है हम लोग का, लेकिन ये एक बहुत अच्छा शुरुआत करके हम लोग जा रहे हैं। और ये एक इंस्पिरेशन हो, जो नया पंचायत आए, जो भी वापस भी आए या फिर जो भी नया बने। ये लेकांग में इससे पहले भी कई सारी पंचायतें आई हैं, कई चले गए हैं, लेकिन ऐसा इनिशिएटिव नहीं हुआ था। तो अभी मतलब जो स्वच्छ भारत मिशन का जो अभी इतना बड़ा एक वो चल रहा है, एक मिशन चल रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग महादेवपुर में ऐसा गार्बेज उठाने के लिए कोई ऐसा कुछ था नहीं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसके ऊपर भी हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के हम लोग का तरफ से कंट्रीब्यूशन है। दूसरे जो बोलते हैं कि गांव जब सब सस्टेनेबल होगा, जो सब डिपेंडेंट होगा, तभी गांव आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने भी गांव में कैसे इनकम जनरेट किया जा सके, या फिर गांव में जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों से मतलब जो सामान दूसरों से हम लोग लेके आते हैं वो नहीं लाके, गांव का पंचायत का ही पैसा गांव में ही यूज़ होके वो गांव के ही काम में आए। इसलिए मतलब ना हम लोगों ने ये यूटेंसिल्स, डाइनिंग सेट्स, बुफे, देन ये साउंड सिस्टम, ये जो बेसिक जो नीड्स होती हैं गांव को चलाने के लिए, वो हम लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया है। और मतलब हम 21 जो 21 जो जीपीसी से वन लोअर लेकांग के लिए ये एक हम लोग के लिए बड़ा दिन है, और हम चाहते हैं कि ये आगे भी चलता रहे और दूसरे लोग भी हमसे सीखिए। हम नहीं बोल रहे हैं हम लोगों से आगे जाइए, लेकिन हम चाहेंगे कि मतलब लेकांग, नामसाई डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल इसी तरह एक नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़े और जनता के काम आए, जो जनता का ही पैसा है। थैंक यू। जैसे सर अभी पंचायत आने वाला है, इस बार यहाँ पे रिजर्व किया गया है, जिसमें अभी महिला लोग आएंगे, उनको आपके तरफ से कुछ विश करना चाहेंगे, या इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी 27 में शायद वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आ रहा है, तो उस समय हम लेकांग में दोनों ही जिला परिषद में महिलाएं होंगी। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं जिस तरह से अभी एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रही हैं पॉलिटिक्स में, वो ग्राम पंचायत में हो, जिला या फिर स्टेट, सेंट्रल, कहीं भी, तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव भी है। और मैं सोचता हूँ कि लेकांग को एक माँ की तरह, मतलब एक महिला जितना समझेगी, जो एकदम ग्राउंड लेवल के जो प्रॉब्लम्स है वो शायद थोड़ा कम ज़्यादा कोई मेल जो समझ पाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये लेकांग के लिए बहुत एक ब्लेसिंग है। और क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल के तरफ समय महिला ही रहेंगी, तो इससे पहले भी हमारी महिलाएं हम लोग के ये एमएलए थी, तो हम लोगों ने देखा है एक महिला समाज को, पंचायत को, राज्य को, देश को अच्छा से चला सकती हैं।
तो सबको बेस्ट ऑफ लक। पता नहीं अभी किसकी किस्मत चमकने वाली है, सबको बेस्ट ऑफ लक। और हम तो स्वागत करेंगे जो भी है, जो लेकांग के लिए होगा, जो हमारे लिए होगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। ये सबसे पहले थैंक यू वेरी मच जो दोनों मीडिया टीम आया डाउनलिट एंड अरुणाचल टुडे ना। आप लोग हम आज का जो हमारा यह वन लेकांग जिला परिषद कंस्टिट्यूंसी में जो एक हम लोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम था उसको कवरेज करने के लिए आप लोग आया, उसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम इस तरह है कि हम लोग का सरकार के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत के तहत एक फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च किया गया है लास्ट 3 ईयर्स से ना, 3 ईयर्स से स्टेट ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू करके एश्योर करके। तो उसका चलते हमारा पूरा सारा इंटर अरुणाचल में ये प्रोग्राम चलता है। हर पंचायत में एक फंडिंग चलता है, उसमें एक अभी 50-50 रेशियो में दे रहा है। 50-50 रेशियो मीन्स 50 इन जोग्राफिकल एरिया एंड 50% इन पॉपुलेशन ना। उसका बेस में एक यह प्रोग्राम फंडिंग किया जाता है। उसको हम लोग क्या है कि गवर्नमेंट का एक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन अप बाय स्टेट गवर्नमेंट। बट एक चीज़ जो हम यही बोलना चाहेगा, फंड तो देता है लेकिन एक ग्राम पंचायत में फंड देता है, तो ग्राम पंचायत में थोड़ा थोड़ा फंड आता है हार्डली, जिसका ज़्यादा अभी जो बोला है कि पॉपुलेशन बेस में या जोग्राफिकल बेस में जिसका पॉपुलेशन कम होता है और जोग्राफी एरिया कम होता है उसका बहुत मिनिमम फंड आता है। कई ऐसा जगह भी है 40-50 हज़ार में भी आ जाता है। और यहाँ थोड़ा आबादी ज़्यादा है लेकिन यह एरिया कम है, इसके लिए तो रेशियो में नहीं मिलता, फिर भी बाकी से थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा आता है। तो फिर भी एक जीपी एडवाइज में करने से एक जीपी में सपोज 2 लाख या 1.5 लाख 1-2-3 लाख रुपया आएगा, तो उस पैसा से आज का तारीख में कुछ टारगेट या एसिड क्रिएट कर नहीं पाता। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ डिपार्टमेंट मेंबर सेक्रेटरी ऑफिस है, तो इंचार्ज जीपीसी को पंचायत को कंट्रोल करने वाला या मेंबर सेक्रेटरी होता है, इसका तहत कंट्रोल करता है। तो हम लोग जो इंटर जीपीसी को बुला के नंबर्स ऑफ मीटिंग किया, नंबर्स ऑफ मीटिंग ग्राम सभा बैठ के हम लोग एक यही निर्णय लिया कि इस बार का फंड को हम लोग एक क्लस्टर वे में क्लैपिंग करके ना कन्वर्जेंस वे में करके देखेगा, क्योंकि यहाँ से कहाँ तक होता है, क्योंकि आइडिया भी लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो डिस्कस करके जो यूनानिमसली ग्राम पंचायत मेंबर और हम लोग मिल के निर्णय लिया कि इस बार का फंड को एक साथ करेगा, एक ही क्लैपिंग करके जो जैसे एज पर एश्योर में जो गाइडलाइन है एसओपी गवर्नमेंट सरकार ने बना के रखा है, और उसमें एक तो स्पाइस मॉडल करके स्पाइस का एक मॉडलिटी बनाया है। तो उसका हिसाब से हम लोग जो उसमें क्या स्कीम लेना है क्या नहीं लेना है वह पूरा सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो एक तो डिसीजन लिया है, हम लोग फीडबैक दिया है गाँव वालों से, एवरी स्टेक होल्डर से, जो पंचायत PRA लीडर्स है, डिसीजन करके आज ये चीज़ हम लोग को जो आज का जो प्रोग्राम चल रहा है फ्लैग प्रोग्राम चल रहा है, जो एक ट्रक गार्बेज ट्रक डंपर लिया है। तो ये यहाँ हमारा लोकल में देखा है जो महादेवपुर ये नियर बाई यहाँ का लेकांग का एक ही लोन टाउन एक ही ये महादेवपुर है। तो महादेवपुर एरिया में गार्बेज का इश्यू बहुत है कि नितिन क्लीन गार्बेज जाता थ्रो करता है, उसको हम लोग देखा, बजट कमेटी से भी हम लोग बात किया, और एवरी जो ये बिजनेस जो चलाता है ना वेंडर लोग से भी हम या मीटिंग बुला के बात करके ये गार्बेज ट्रक हम यहाँ में यूटिलिटी में लाने के लिए यूज करने के लिए हम यही निर्णय रख के अभी आज जो हमारा ऑनरेबल MLA पोटियाट लेकांग असेंबली ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA लिका सोनी आया, हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर नमचुम मैडम आया,
और इवन मेरा यहाँ ओसी महादेवपुर का आया, अटेंड किया, और सभी स्टेक होल्डर ने आके पार्टिसिपेट किया करके ये आज का प्रोग्राम का हम लोग कंक्लूजन किया, कल्मिनेशन किया। तो यही है हमको बताना। और बाकी एग्जाम्पल वही सेट करना चाह रहा था कि भले हम लोग अच्छा किया खराब किया हो तो हम नहीं बोल सकता है। तो जहाँ तक हम लोग अच्छा लगा ना, ये करके अच्छा लगेगा, ये करके यहाँ एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है, रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, हम लोग जो आइडिया फील किया उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया। और बाकी मेरा दूर दराज हम भी बाकी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में बैठ चुका है, जा चुका है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और हम यही कहेगा कि ये इनिशिएटिव जो आज हम फ्लैगशिप जो इस प्रोग्राम का फ्लैगशिप स्कीम का तहत हम लोग जो फ्लैगशिप किया है, आई वुड टू से दिस इज फर्स्ट एवर। हम लोग कहीं भी नहीं सुना, कहीं भी नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ में पहली बार कर रहा है और कर भी दिया। और इसका आगे बाकी जो प्रेस इसका माध्यम से बाकी डिस्ट्रिक्ट भी जिला भी सुन पा रहे, तो हम तो यही सजेस्ट करेगा कि इसको एक कन्वर्जेंस वे में लेके सरकार से जो गाइडलाइन आता है उसको टैली करके जो ग्राउंड में जो ना ग्राउंड रियलिटी में जैसे करके हम लोग जो आइडिया फीडबैक देके इसको बना सकता है, इनकम जनरेशन जो यूज में ला सकता है, उस लेवल तक लाने से ठीक है। मेरा एक विश है सभी को ना, तो ताकि हमारा गांव पर ग्रास लेवल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपको। सबसे पहले तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, डाउनलिट नाउ से हूँ, कि आप लोग ने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन सर मेरा ये भी सवाल रहेगा कि ये बस्ती वालों के लिए ये कितना मतलब आगे जाके कितना फायदा हो सकता है बस्ती वालों के लिए। और सेकेंडली मेरा ये है कि जैसे आपने कहा है कि गार्बेज के लिए ड्राइवर चाहिए ट्रक को चलाने के लिए, इसका पेमेंट कौन करेगा सर? और क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट इसको मॉनिटरिंग करेगा क्या कि फ्यूचर में ये काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखेगा कि नहीं? क्योंकि ऐसा बहुत सा है कि पहले काम स्टार्ट हो जाता है, बाद में जाके ऐसा हो जाता है कि सर कहीं ना कहीं रुक जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट की तरफ से इसको मॉनिटरिंग किया जाएगा क्या सर? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसका बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग उसका एक सपोर्ट चाहिए सिर्फ ना, और ग्राउंड वर्क तो हम लोग करेगा। तो आज हम फ्लैग ऑफ प्रोग्राम में भी ये बता दिया कि ये स्पेशली गार्बेज ट्रक के बारे में, जो गार्बेज ट्रक जो भी अभी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है जब जीपीसी अभी पंचायत में जाके जीपीसी जो एक केयर टेकर होता है पंचायत का, अपना रिस्पेक्टिव पंचायत का, कभी ऐसे हो जाता है कि वहाँ में एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होने से वहाँ गांव में ले जाके पंचायत में ले जाके चीज़ गायब हो जाता है, पूरा गायब हो जाता है, यूटिलाइज में नहीं लाता है, वो इंडिविजुअल में चला जाता है, उसको कोई केयर करने वाला नहीं होता है। इसलिए हम एक तरीका बनाया है उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। तो हम आज ये हम रजिस्टर वगैरह बनाया, इन लोग को स्टॉक एंड इशू रजिस्टर बनाया। तो काल को भी वहाँ से जब सामान लेगा, जब ले रहा होने से वहाँ में एक फॉर्मल एप्लीकेशन ड्रॉप करेगा, जिस आदमी को दे रहा है उसको एप्लीकेशन ड्रॉप करेगा, तब इशू स्टॉक रजिस्टर में इशू में वहाँ में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आज हम इतना पैसे सामान लेके जा रहा है, उसका रेट इतना है, और एक तो हम केस बुक खोल के रखा है, और केस बुक इसके लिए कि उसका इनकम को टैली करने के लिए कितना कमाई हो रहा है, कौन सा समय में कितना कमाई हुआ, उसको टैली करने के लिए वो बना के रखा है। उसका तहत हम इन लोगों को एक बाइंडिंग करेगा कि आज जो अभी मोस्टली अभी पंचायत खत्म होने को है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो अभी काल को जो पंचायत नया पंचायत इलेक्ट होके आएगा, पंचायत कंस्टिट्यूट होगा, जो अभी जो लिगेसी को उस टीम को ट्रांसफर कर देना है। ऐसा नहीं है कि आज का टीम ले गया कल वाला को नहीं रख देगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए वो चीज़ को नहीं करने के लिए आज हम ये प्रोग्राम भी करना पड़ा, क्योंकि पब्लिकली पब्लिसिटी होना है, तब जाके लगेगा कि गांव वाला भी बोलेगा कि हाँ ये मेरा सबका है, उसको हम सभी यूज करना है, वो क्या यूज करना है वो पता चलेगा। इसलिए हम अनऑफिशियली हम बता दिया कि पंचायत लेवल में जो आप ऑफिस लेवल में हम लोग जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो भी कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अनऑफिशियली आप लोग पंचायत के हिसाब से जो हम आपका पेंशनरी के हिसाब से जो रिकॉर्ड आप लोग का तरफ से मेंटेन कर सकता हम कर देगा। हम आज वादा किया इन लोग से,
क्योंकि जो रिकॉर्ड अगर नहीं करेगा, इन लोगों को करो बोलने से कभी करेगा नहीं है। और कोई कोई तो कैसे रिकॉर्ड करना आता नहीं है, ऐसे करके अभी रिकॉर्ड नहीं करेगा तो फिर सेम ट्रेंड में आ जाएगा, फिर कल वही हो जाएगा। उसके लिए उस चीज़ को हम थोड़ा मॉनिटर करने के लिए, और एक चीज़ जो है, इन लोग से हम ज्वाइंट अकाउंट खोलने के लिए हम वो बात किया है। ज्वाइंट अकाउंट यानी कि हमारे यहाँ ऑफिस देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होगा। दोनों का ज्वाइंट अकाउंट, जो भी कमाई होगा, पैसा अर्निंग होगा, उसे लेके उस अकाउंट में डाल देगा, तब अकाउंटेबल होगा। तो जब भी विड्रॉ करेगा भी तो आप अप्रूवल लेके, एक मीटिंग करके अप्रूवल लेके तब विड्रॉ कर, किस काम के लिए आप विड्रॉ कर रहा है, एक स्पेसिफिक वे में और अप्रूवल लेके हम लोग विड्रॉ करेगा, ऐसे वैसे विड्रॉ नहीं करेगा। मोर ओवर उसमें हम लोग ये वाला क्या बोलते हैं, एटीएम फैसिलिटी को हम बैन डाउन किया। एटीएम नहीं होगा, तो एटीएम तो किसी का पास रहेगा तो कभी भी निकल देगा, तो उसके लिए एटीएम को बंद कर दिया। ऐसे करके हम लोग करने जा रहा है इसको ना। धन्यवाद सर। और सर देखिए, अभी जो गार्बेज ट्रक आप लोगों ने अभी आज फ्लैग ऑफ किया है सर, इसको किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाएगा, या फिर टाइम टेबल किस तरीके से होगा, वो भी आप बता दें, ताकि जो लेकांग की जो पब्लिक है उनको और थोड़ा इजी हो जाएगा उनका जो गार्बेज है फेंकने के लिए, और इनफैक्ट जो महादीपुर एरिया है लेकांग है वो साफ करने के लिए। इसको हम लोग अभी इसका बारे में मैकेनिज्म कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग जो गार्बेज को कहाँ डंपिंग करना है उसका आइडेंटिफाई करना है, ये सबसे पहले। उसके बाद अभी गाड़ी चलाना है, गार्बेज लोड करना है, एक ड्राइवर चाहिए हमको, दूसरे जो हेल्पर चाहिए जो गार्बेज पिकअप करने के लिए, उसको ढूंढना है। उसके बाद गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, और गांव का पंचायत का विकास के लिए ये लोग इनकम के लिए लेके रखा है, बिजनेस के लिए लेके रखा है, उसका भी इनकम होना है। तो उसके लिए हम लोग मोडेलिटी बना रहा है। इसके लिए हम लोग ये अभी एक्सपेक्टेशन तो जितना ये मार्केट एरिया जो बिजनेस कम्युनिटी लोग से ना एक्सपेक्ट करता है, इन लोग से IEC सर मीटिंग कॉल अप करके डिस्कस भी हुआ है, इन लोग का टर्न अप तो है। तो इन लोग से एक मिनिमम अभी हम लोग बजट कमेटी, देन वहाँ का स्टेक होल्डर और यहाँ का और पंचायत से और हम ऑफिस, हम लोग सब बैठ के एक तो डिस्कशन होगा, डिस्कशन करके कितना क्या करना है, किससे क्या करना है, वो रेट बाइंडिंग करेगा, उसी रेट से मुताबिक से चलेगा।